12 जून 2025 ये वो तारीख जिसको पूरी दुनिया नहीं भुला सकती है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी, लेकिन उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों बाद यह विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दर्दनाक हादसे में 200 से ज्यादा यात्रियों की जान गई और एक यात्री चमत्कारी रूप से बाल बाल बच गया। हादसे में कई लोग जमीन पर भी घायल हुए और जाने गई। इस विमान दुर्घटना ने देश को झकझोर कर रख दिया है। हादसे के बाद से लेकर अब तक कई अहम कदम उठाए गए हैं। ऐसे में क्या क्या हुआ है, चलिए विस्तार से बताते हैं। विमान हादसे के तुरंत बाद अहमदाबाद पुलिस, दमकल विभाग, एयरपोर्ट सुरक्षा बल और NDRF की टीमें घटनास्थल पर पहुंच गई। मौके पर फायर ब्रिगेड की 10 से अधिक गाड़ियां, 15 से ज्यादा एम्बुलेंस और बचाव कार्य में जुटे रहे। मलबे से शवों को निकालने और घायलों को अस्पताल पहुंचाने का कार्य तेजी से हुआ। घायलों को अहमदाबाद सिविल अस्पताल और मिलिट्री अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेना और रेलवे की मेडिकल टीमों को भी तैनात किया गया। हादसे के बाद एयरक्राफ्ट का फ्लाइट डेटा रिकॉर्ड यानी कि FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्ड यानी कि CVR बरामद कर लिया गया है। ये डिवाइसेज जांच के लिए दिल्ली स्थित DGCA लैब भेजे गए हैं। इनसे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि हादसे से ठीक पहले विमान में क्या तकनीकी गड़बड़ी या मानवीय चूक हुई थी। DGCA यानी कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तुरंत जांच शुरू की। साथ ही अमेरिका की NTSB और विमान निर्माता कंपनी बोइंग ने भी अपनी टीमें भारत भेजी हैं। यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जांच बन गई है, क्योंकि विमान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर मॉडल था। यूके की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच यानी कि AAIB भी जांच में शामिल हो गई है, क्योंकि उड़ान लंदन जा रही थी। इतना ही नहीं, इसके आगे टेक्निकल जांच और बेड़े की समीक्षा भी की गई है। DGCA ने एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 बेड़े यानी कि 787-8 और 787-9 की जांच के आदेश दिए हैं। सभी विमानों के इंजन, ईंधन प्रणाली, हाइड्रोलिक सिस्टम और इलेक्ट्रिक सिस्टम की जांच की जा रही है। इस प्रक्रिया में कई उड़ानें रद्द भी करनी पड़ी हैं। हालांकि इस दौरान DNA टेस्ट भी लिए गए हैं, ताकि उनके शवों को उनके परिजनों को सुपुर्द किया जा सके। दूसरी तरफ टाटा समूह और एयर इंडिया ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। इसके अतिरिक्त 25 लाख रुपए की विशेष सहायता भी घायलों को बचने वाले को एकमात्र यात्री को देने की बात कही गई। केंद्र और राज्य सरकारों की ओर से भी सहायता राशि प्रदान की जा रही है। प्रधानमंत्री कार्यालय के प्रमुख सचिव PK मिश्रा अहमदाबाद पहुंचे और घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने स्थानीय प्रशासन और बचाव एजेंसियों से समीक्षा की। वहीं उस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने भी जांच की और हादसे पर शोक व्यक्त किया। DGCA और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस हादसे के बाद सुरक्षा नियमों की समीक्षा कर रहे हैं। टेक्निकल प्रशिक्षण, पायलट स्क्रीनिंग और उपकरणों की निगरानी को लेकर नए नियम लागू किए जा सकते हैं। एयर इंडिया और स्थानीय प्रशासन ने संयुक्त रूप से एक फैमिली असिस्टेंट सेंटर की भी स्थापना की है, जहां मृतकों के परिजनों को कागजी कार्यवाही, पहचान और मुआवजे से संबंधित मदद की जा रही है। साथ ही मनोवैज्ञानिक सहायता भी दी जा रही है। बहरहाल अब ब्लैक बॉक्स डेटा आने के बाद हादसे के असली कारणों का खुलासा होने की उम्मीद है। जांच टीम 2 सप्ताह में अंतरिम रिपोर्ट और 90 दिनों में विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। इसके आधार पर एयर इंडिया और नागरिक उड्डयन मंत्रालय आवश्यक कदम उठाएंगे। वहीं दूसरी तरफ गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने DNA मिलान को लेकर ताजा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि 114 शवों की पहचान की पुष्टि हो गई है। हर्ष सांघवी ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, सोमवार को दोपहर 4 बजे तक DNA रिपोर्ट के मुताबिक 114 शवों की पहचान की पुष्टि हो चुकी है। बाकी शवों की पहचान प्रक्रिया जारी है। बहरहाल अहमदाबाद विमान हादसा एक भीषण त्रासदी है, लेकिन प्रशासन और सरकार ने तत्परता दिखाते हुए राहत, बचाव, जांच और सहायता के सभी पहलुओं पर गंभीरता से कार्य किया है। आने वाले दिनों में इस घटना से मिलने वाले सबक भारत के विमानन क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाएंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।